दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन चंद्र भारती। आप सभी का हमारे YouTube मंच पर स्वागत है। एक्चुअली आज जो मुझे बात करनी है वो प्रवर्तन निदेशालय के बारे में बात करनी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे कि ईडी बोलते हैं। और ईडी के निदेशक जो हैं, डायरेक्टर जो हैं, संजय कुमार मिश्रा हैं। संजय कुमार मिश्रा जी ईडी के डायरेक्टर हैं। उनकी नियुक्ति नवंबर 2018 में हुई थी और अभी तक वह ईडी के डायरेक्टर पद पर बने हुए हैं। दोस्तों, ईडी का जो कार्यकाल है, ईडी डायरेक्टर का 2 वर्षों का कार्यकाल होता है उनका। लेकिन केंद्र की सरकार ने एक अध्यादेश लाकर 2 वर्ष के अलावे एक साल का टेन्योर ऐड करके, यानी 3 साल एक्सटेंशन उनको मिल सकता है एक साल करके, यानी 2 साल और प्लस 3 साल, यानी 5 साल कर दिया गया है। और उस अध्यादेश पे राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर वगैरह हो चुका है 2021 में ही। मीन्स अब ईडी के डायरेक्टर 5 साल तक रह सकते हैं, 2 साल के लिए नियुक्त होंगे और एक साल का एक्सटेंशन पाकर वह 5 साल तक रह सकते हैं। आपको पता ही है, आज के समय में राजनीतिक दलों में जो बवाल मची रहती है नेताओं में, ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, इनका ज़्यादा खौफ रहता है। बहुत सारे केसेस अब ये मैं नहीं बता सकता हूँ किस बेस पे होते हैं, क्योंकि 95% केसेस जो है ऑपोजिशन के खिलाफ है ईडी के पास में। नेता अगर भ्रष्ट होते हैं तो वह अपोजिशन लीडर जो हैं वो भी भ्रष्ट हो सकते हैं, विपक्ष की पार्टियां में जो नेता हैं, या फिर सत्ताधारी दल में जो नेता हैं उधर भी करप्ट, भ्रष्ट हो सकते हैं। तो ये समझ में आता नहीं है कि सिर्फ अपोजिशन लीडर को ही क्यों ईडी अपने घेरे में लेती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 95% केसेस जो हैं वह अपोजिशन लीडर यानी विपक्षी पार्टी के नेताओं के ऊपर हैं। ईडी के पास जो केस हैं वह 95% केस हैं जो कि विपक्ष के नेताओं के। ईडी का काम क्या है? अवैध धन को वैध बनाना, यानी काला धन जिसे बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जिसे बोलते हैं। ईडी के पास जो मुख्यतः जो काम है वह मनी लॉन्ड्रिंग का है, जिसमें कि अवैध धन को वैध बनाने का प्रयास किया जाता है और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है। तो ये ईडी के मेन काम है। आज इस पर मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का कारण ये है कि 31 जुलाई को संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल खत्म हो रहा था। एक्चुअली इसके लिए याचिका पहले से दायर की हुई थी। सरकार चाह रही थी, केंद्र सरकार चाह रही थी कि इनका कार्यकाल नवंबर 2023 तक रहे एक्सटेंशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और 11 जुलाई को एक फ़ैसला सुनाया और संजय कुमार मिश्रा से केंद्र सरकार को ये कहा गया कि आप 31 जुलाई तक ही संजय कुमार मिश्रा से सेवा ले सकते हैं। 31 जुलाई के बाद वह उनका आखिरी दिन होगा, उन्हें पद छोड़ना होगा। अब ये सरकार के ऊपर नागवार गुजरी, क्योंकि 31 जुलाई आने वाला था। इसके लिए से 26 जुलाई को, बुधवार को, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल हैं, जो कि केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे, उन्होंने प्रार्थना लगाई कि नहीं सर, इनका कार्यकाल अक्टूबर 2015 तक किया जाए, 15 अक्टूबर 2023 तक किया जाए। वो उन्होंने अपनी दलीलें दी
कि नए डायरेक्टर आएंगे, उन्हें समझने में समय लगेगा, ऐसा वैसा बहुत सारा केसेस चल रहे हैं ये वो। तो अंत में सुप्रीम कोर्ट करीब फटकार भी लगाई। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो मैं आपको अक्षर से पढ़ के सुनाऊंगा। और उसके बाद 15 सितंबर तक यानी 45 डेज़ का एक्सटेंशन दिया। पहले तो 31 जुलाई तक का एक्सटेंशन मिला था, फिर सरकार गई, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में, और फिर से इनका एक्सटेंशन जो है बढ़वा के लाई सुप्रीम कोर्ट से 15 सितंबर तक। दोस्तों यहाँ पे ये बात उठता है कि पहले कार्यकाल 2 साल का था, फिर 1-1 साल बढ़वा करके आप खींच के 5 साल पूरा करवा रहे हैं। क्या कोई और दूसरा अधिकारी ईडी में नहीं हो सकता है? आखिर इनका भी तो समय लास्ट तो आ ही गया था। तो दूसरा अधिकारी को तो हमको तैयार करना है ना, जो कि ईडी के पोस्ट, ईडी डायरेक्टरेट के पोस्ट पे जाएं। आखिर एक ही अधिकारी का एक्सटेंशन ले ले करके हम कितने दिनों तक जाएंगे? क्या ये ईडी के अधिकारी नहीं रहते तो क्या ये ईडी जो संस्था है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्या ये नहीं चल पाता, या इतने दिनों से चल नहीं रहा था? ये सवाल के घेरे में है कि क्यों मोदी सरकार इन्हें ही ईडी का डायरेक्टर बनाकर रखना चाहती। अब मेरे इतना बोलने से शायद आपको समझ में आया हो कि अपोजिशन लीडर पे जो 95% के केसेस रजिस्टर किए गए हैं ईडी में, वह कैसे और क्यों। क्योंकि बहुत सारे नेता हैं, जैसे कि अजीत पवार, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, अनन्य इस तरह के नेता हैं जो पहले विपक्ष में होते थे। उनके ऊपर ईडी का केस रजिस्टर है, लेकिन वह सत्ता पक्ष में आ गए, मीन्स बीजेपी लेड जो गठबंधन चल रही है एनडीए, उसमें शामिल हो गए या फिर बीजेपी में आ गए। तो उनकी जो केस है वो मंद पड़ जाती है, उनकी फाइलें बंद पड़ जाती है, फिर कुछ पता नहीं चल पाता है कि कब उनसे ईडी पूछताछ की, कोई खबर नहीं आता है दोस्तों। तो शायद मोदी सरकार के लिए ये संजय कुमार मिश्रा, जो कि ईडी के डायरेक्टर हैं, एक दुधारू गाय के जैसे हैं। वो कभी इन्हें छोड़ना ही नहीं चाह रही है। इस तरह का कुछ मामला है जो कि आप समझ पा रहे होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक तय किया था, और यह 11 जुलाई की सुनवाई में हुआ था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। क्योंकि सरकार की तीसरी बार एक्सटेंशन ले रही थी संजय मिश्रा की, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और बोला था कि ईडी में कोई भी अधिकारी काबिल नहीं है जो संजय मिश्रा की जगह ले सके। सरकार अभी तक ईडी डायरेक्टर के लिए कोई नाम भी नहीं सोच पाई है। 31 जुलाई का समय नजदीक आते देख केंद्र सरकार ने 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाए जाने की मांग की सुप्रीम कोर्ट से। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को सुनवाई करते हुए ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल 27 जुलाई को सुनवाई करते हुए ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। अनुमति दे दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप 15 सितंबर तक ईडी के डायरेक्टर पोस्ट पे आप बने रहेंगे। इसके साथ ही जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस कारोल की पीठ ने स्पष्ट किया कि मिश्रा को अब और कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। जस्टिस गवई की पीठ ने 11 जुलाई के आदेश में मिश्रा को 31 जुलाई तक पद छोड़ने के लिए कहा था। जस्टिस गवई ही थे जो 11 जुलाई की सुनवाई में बताए थे
कि 31 जुलाई को इन्हें अपना पद छोड़ना होगा, लेकिन फिर से जब सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में तो उन्हें 15 सितंबर के लिए उस पद पे रहने के लिए बोला, यानी ईडी के डायरेक्टर पद पे रहने के लिए बोला। लेकिन यह आखिरी एक्सटेंशन है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। अब सुप्रीम कोर्ट की जो इससे भी ज़्यादा तीखी जो टिप्पणी थी वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्या ईडी में, ईडी मीन्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय, क्या ईडी में मिश्रा को छोड़कर बाकी अफसर नकारा हैं? सुप्रीम कोर्ट की ये तल्ख टिप्पणी है दोस्तों, सुनिए। क्या ईडी में मिश्रा को छोड़कर यानी संजय कुमार मिश्रा को छोड़कर बाकी अफसर नकारा हैं? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को 15 अक्टूबर तक सेवा विस्तार के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र सरकार से कड़े सवाल पूछे। पीठ ने कहा कि मिश्रा के लिए एक्सटेंशन मांग करके ऐसी तस्वीर पेश की जा रही है कि उनको छोड़कर समूचा प्रवर्तन निदेशालय ईडी नकारा अफसरों से भरा हुआ है। कितनी बड़ी बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने। क्या ये पूरे विभाग ईडी का मनोबल तोड़ने वाला नहीं है? क्या यह पूरे विभाग जो ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय, उसका मनोबल तोड़ने वाला नहीं है कि यदि एक अफसर नहीं हो तो काम ही नहीं होगा? जस्टिस गवई ने सख्त शब्दों में कहा कि अगर मैं कल नहीं आऊँगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट में काम बंद हो जाएगा या कोर्ट ढह जाएगा? यह टिप्पणी कड़ी टिप्पणी थी। कोर्ट ने कहा, सामान्य हालत में हम केंद्र सरकार की ओर से सेवा विस्तार से जुड़ी कोई याचिका नहीं लेते हैं। इस मामले में पीठ पिछली सुनवाई में ही मिश्रा के सेवा विस्तार को गैर कानूनी बता चुकी थी। पिछली सुनवाई मीन्स 11 जुलाई की सुनवाई, जिस समय की 31 तारीख का डेडलाइन दिया गया था संजय कुमार मिश्रा के लिए। उसी दिन इसे गैर कानूनी एक्सटेंशन बताया गया था। ईडी का कामकाज बाधित ना हो इसलिए 31 जुलाई तक मिश्रा को पद छोड़ने के आदेश दिए थे। यानी 11 जुलाई का यह सुनवाई चल रहा था और 31 जुलाई को छोड़ने के लिए बोला गया था कि आप ईडी के पोस्ट पे, पद पे आप 31 जुलाई तक रह सकते हैं। ईडी का कार्यकाल प्रभावित ना हो, जो भी आपके डायरेक्टर पोस्ट पे आएंगे नए वाले, आप दोनों के बीच में समन्वय हो, आप उन्हें अपनी सारी जो आपके केसेस चल रहे हैं, फाइलें चल रही हैं, विस्तृत चर्चा आप दोनों नए वाले और पुराने वाले करके आपको 31 जुलाई को पद ये छोड़ना है। पर अब मैं स्पष्ट कह दूं कि यह एक्सटेंशन आखिरी है, इसके बाद कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। यह स्पष्ट तौर पे केंद्र सरकार को बताया गया। तो दोस्तों, ये सोचने वाली बात इसलिए है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से फटकार क्यों खा रही है एक अफसर के लिए, एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर के लिए, प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर के लिए ये इतनी फटकार क्यों खा रही है? ये सच सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला ये सच है कि क्या ईडी में और कोई काबिल ऑफिसर नहीं है जो कि एक ही ऑफिसर का एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन आप लेते जा रहे हैं? तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों कि एक अफसर के पीछे पूरी सरकार क्यों लगी हुई है कि नहीं मुझे यही वाला अफसर चाहिए, क्योंकि ये वाला अफसर जो है वो सब कुछ करके दे रहा है, सब कुछ करके दे रहा है, सिर्फ इशारा मिल रहा है, सब कुछ करके दिया जा रहा है। नहीं तो फिर अपोजिशन लीडर जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनके नेताओं के ऊपर ही सिर्फ 95% के केसेस कैसे दर्ज हैं ईडी के पास?
और इसी का प्रयोग ईडी के द्वारा डराकर, सीबीआई के द्वारा डराकर, धमकाकर नेताओं को तोड़ना, नेताओं को अपने पक्ष में ले लेना जो मास लीडर हैं, या फिर नेताओं को बदनाम करना, पार्टी को बदनाम करना, इससे तो जगजाहिर यही सारी बातें हो रही है कि आपको इनके अलावा दूसरा कोई अधिकारी क्यों नहीं चाहिए जब इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। आप इनके लिए से अलग से एक एक्सटेंशन का एक अध्यादेश लेकर के आ गए। तो इससे मंसूबा समझ में आता है सरकार का मंसूबा इससे समझ में आता है। मैं बस इतना चाहता हूं, जो भी हमारे व्यूअर हैं, जो भी सुनते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए, ये जितने भी संस्थाएं हैं ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इनके कार्यकलाप पर किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, या फिर किसी भी तरह के प्रशासनिक कार्य हों जो पुलिस से संबंधित है, उस पर किसी भी सरकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। कानून अपना काम करे, कानून पक्ष और विपक्ष को नहीं देखे। कानून अंधा होता है, ऐसा हम लोग अदालतों में देखते हैं। वहाँ पे एक मूर्ति बनी रहती है, स्टैचू बना रहता है, उनके हाथ में तराजू रहता है और वो आँख पे काली पट्टी बंधी होती है। तो कानून अंधा होता है, वह किसी को नहीं पहचानता है, अमीर गरीब, है ना। पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष विपक्ष की पार्टी, उन्हें कोई लेना देना और कोई मतलब नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा बिल्कुल होते हुए दिख भी नहीं रहा है। तो एक जागरूक इंसान, एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये हम सभी का दायित्व है और कर्तव्य है। हम लोग ऐसी कल्पना करते हैं, ऐसी परिकल्पना करते हैं कि संस्थाओं पे किसी भी सरकार का जोर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये आंकड़े दिखाते हैं कि 95% केसेस सिर्फ अपोजिशन लीडर पे कैसे हो सकते हैं। फिर बाकी के सारे नेता जो हैं क्या सारे स्वच्छ हैं? या फिर जो 95% के केस हैं उसी में से कोई नेता जब इस तरफ आ जाते हैं, पाला बदल लेते हैं, सत्ता पक्ष की तरफ आ जाते हैं, फिर उनकी फाइलें बंद क्यों हो जाती है? या फिर उससे सुनवाई होती भी है तो वो अपडेट क्यों नहीं आता है? ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस तरह से किसी भी संस्था को इस तरह से उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्ता आनी है जानी है, कोई भी हमेशा के लिए सत्ता में नहीं आया है दोस्तों। सत्ता आज किसी की है, हो सकता है बाय द वे आगे सत्ता किसी और की हो, ये कौन जानता है, भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। सारी पार्टियां मेहनत कर रही हैं 2024 के इलेक्शन के लिए। तो ये हमारा मुद्दा था आज का, प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर के बारे में, कि सरकार गुहार पे गुहार लगा रही है सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक्सटेंशन के लिए। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 15 सितंबर तक का एक्सटेंशन दिया है और 15 सितंबर के बाद संजय कुमार मिश्रा नहीं रहेंगे। अब ये देखना है कि 15 सितंबर के बीच में क्या होता है। आज से या 27 को इसकी सुनवाई हुई और 27 को ये जो दिया गया है 15 सितंबर, तो 27 जुलाई से 15 सितंबर के बीच में ये जो जो अपने पुराने वाले ईडी के डायरेक्टर है संजय कुमार मिश्रा, जो एक्सटेंशन पे चले जा रहे थे, अब उनका ये जो कार्यकाल है ये देखने योग्य रहेगा। ये 45 दिनों का कार्यकाल, ये 45 दिनों में क्या करते हैं, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी कड़ी नज़र, कड़ी निगाह रहेगी कि आखिर क्यों सरकार इन्हें एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रही थी। तो यह सारे लोगों की निगाह और नज़र में रहेगा कि यह 45 दिनों में ईडी के डायरेक्टर जो हैं संजय कुमार मिश्रा सरकार के लिए और क्या कर सकते हैं। जहाँ तक विपक्षी पार्टियां आरोप तो लगाती ही है कि सरकार ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के द्वारा विपक्षी पार्टियों को तंग करती है, परेशान करती है, झूठा केस रजिस्टर करती है। तो ये तो खैर विपक्ष की पार्टियां हैं,
उनका काम है आरोप लगाना, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये सब कुछ दिख भी रहा है, तो लोगों को समझ में भी आ रही है। तो दोस्तों, आज अपनी बात मैं यहीं पे अपना समाप्त करता हूँ और फिर किसी अन्य मुद्दे पे, देश की महत्वपूर्ण मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे जो होते हैं, मैं उसी पे अपनी बात रखता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी ना लगे, लेकिन मैं बिना बेवजह का कोई भी इस तरह की बात जो अफवाहों में हो, उस तरह की बातों पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। किसी भी खबर को मैं वेरीफाई करता हूँ, बहुत तरीके से वेरीफाई करने के बाद ही मैं आपके सामने उस तथ्य को रखता हूँ। फ़िलहाल आज के लिए इजाज़त दीजिए, फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं अपनी बात रखूँगा। धन्यवाद।